हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आई नो दैट फ्रेंड्स, आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अगर आप अपने स्टडी में व्यस्त नहीं हैं तो प्लीज़ आप अपने आप को स्टडी में व्यस्त कर लीजिए, क्योंकि स्टडी ही एक ऐसा चीज़ है जो इंसान को हर परेशानी से बाहर निकाल सकती है। तो मैं आप लोग को एनसीईआरटी पहले करवा रही थी, एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 12 का। मैंने 1 चैप्टर से 4 चैप्टर तक करवाया था। ये आपका ह्यूमन ज्योग्राफी का है। तो मुझे लगा कि मुझे कंप्लीट उसको कराना चाहिए, तो आज मैं आप लोग को चैप्टर 5 जो है प्राथमिक क्रियाएं, ये मैं कराऊंगी। और इससे ना क्वेश्चंस एग्ज़ाम में रहता ही रहता है, तो इसको डिटेल में समझना बहुत ज़रूरी है। और मैं इसमें आपको एनसीईआरटी के जो बुक्स हैं मैं उनको भी, एंड जो सॉल्यूशंस हैं, क्वेश्चंस आंसर है, एवरीथिंग मैं करवाऊंगी आप लोगों को, लेकिन शॉर्ट वीडियो में सभी चीज़ आप देख पाओगे। तो इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखना, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सीबीएसई क्लास 12 भूगोल लिखा हुआ है, प्राथमिक क्रियाएं हैं। तो सबसे पहले इस मानचित्र को समझते हैं। ठीक है, इस मानचित्र को समझने के बाद मैं इसको आपको बताऊंगी डिटेल में। तो देखिए, जैसे कि नाम से ही है प्राथमिक क्रियाएं, तो अक्सर प्राथमिक क्रियाएं से क्वेश्चन किया जाता है। प्राथमिक क्रियाएं जो है आर्थिक, जितनी भी ये किस में आती हैं, आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आती है। आर्थिक क्रिया देखिए कितने प्रकार की होती है। एक होती है प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम। ठीक है, तो अब हम लोग इस चैप्टर में प्राथमिक के बारे में सबसे पहले समझेंगे, उसके बाद आपका द्वितीय, द्वितीय, चतुर्थ और पंचम आएगा। प्राथमिक को देखिए कितने भागों में बांटा गया है। तो जैसे संग्रहण, आखेट जिसको कहते हैं शिकार करना, मत्स्यन मतलब मछली पालन जो होता है, कृषि, वानिकी, खनन और पशुचारण। अब आपका जो है ये खनन दो तरह का होता है, एक होता है धरातलीय, दूसरा होता है भूमिगत। ठीक, पशुचारण भी आपका चलवासी और वाणिज्य पशुधन पालन होता है, दो तरह का पशुपालन होता है। उसके बाद हम देखते हैं कृषि। कृषि जो है ये, इसमें टाइप्स है कृषि का। कृषि जो किया जाएगा ये टाइप है, किस प्रकार की कृषि होगी। एक होती है निर्वाह कृषि, रोपण कृषि, विस्तृत वाणिज्य आपका अनाज कृषि, मिश्रित कृषि, डेयरी कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि, बाजार के लिए सब्जी खेती और उद्यान कृषि। अब है आपका संगठन के आधार पर जो है दो प्रकार की कृषि होती हैं, सहकारी कृषि और सामूहिक कृषि। इधर आपका निर्वाह कृषि दो प्रकार का होता है, एक होता है आदिम कालीन निर्वाह कृषि, दूसरा होता है गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि को भी टू टाइप में बांटा है, एक है चावल प्रधान गहन कृषि, दूसरा है चावल रहित निर्वाह कृषि। तो ये था कृषि का टाइप्स। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आर्थिक। तो सबसे पहले देखिए, ये जानना जरूरी है कि आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं। तो आर्थिक क्रिया मतलब क्या। मनुष्य अपने जीवन में अनेक प्रकार के कार्य करता है, किंतु वे सभी आर्थिक क्रिया के अंतर्गत नहीं आते हैं। मनुष्य के वे कार्य जिनसे आय प्राप्त होता है उन्हें ही आर्थिक क्रिया के अंतर्गत रखा जाता है। यानी जिससे हमको आय प्राप्त होगा उसी को आप आर्थिक क्रिया के अंतर्गत रख सकते हैं। मानव की इन आर्थिक क्रियाओं को 4 वर्गों में रखा जा सकता है, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ। अब देखिए, मानव विकास में तेजी के साथ आगे पंचम क्रियाओं का नया वर्ग भी उभर रहा है। यहाँ हम कम क्रम से प्रत्येक एवं उसके अंतर्गत आने वाले सभी क्रिया का अध्ययन करेंगे। देखिए, प्राथमिक क्रिया का देखिए क्या बोल रहा है, ये वे क्रियाएं हैं जिनके लिए मनुष्य प्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक पर्यावरण पर निर्भर है। ठीक है, ये आर्थिक क्रिया जो है ये भूमि, जल, खनिज
आदि की उपलब्धता एवं प्रकार पर निर्भर करती है। इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, संग्रह, आखेट, मत्स्य पालन, अभी मैंने चार्ट में आपको दिखाया था, लकड़ी काटना, खनन कार्य आते हैं। इन कार्यों के लिए मनुष्य का किसी अन्य कच्चे माल पर निर्भर नहीं होना पड़ता है ना, डायरेक्ट उनको मिलता है। मनुष्य के प्राचीनतम व्यवसाय संग्रह और आखेट है। अगर प्राचीनतम पूछे तो आप जानते ही हो, पहले संग्रह और आखेट किया जाता था। संग्रह 3 पैमानों पर किया गया है। पहला तो है जीविकोपार्जन संग्रह, वाणिज्य संग्रहण और संगठित संग्रह। स्थानांतरित कृषि सबसे प्राथमिक कृषि है। पहले जो है स्थानांतरित कृषि ही होती थी। भौतिक पर्यावरण, जलवायु यानी तापमान, वर्षा, मृदा और उच्चावच फसलों की वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। प्रमुख क्षेत्र देखते हैं तो जैसे आप देखो, चलवासी पशुचारण जो है ये कैसे क्षेत्रों में मतलब होता है, तो चलवासी पशुचारण आपको उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका और उष्णकटिबंधीय भाग और दक्षिणी पूर्वी एशिया में होता है। विस्तृत वाणिज्य जो है स्टेपिस के यूरेशिया, उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज, अर्जेंटाइन के पम्पास और दक्षिणी अफ्रीका का वेल्स, यहाँ विस्तृत वाणिज्य होता है। ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स और न्यूजीलैंड के कट्टर बड़ी घास मैदान है। डेयरी कृषि जो है उत्तरी पश्चिमी यूरोप, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रिया में होता है। सहकारी कृषि कहाँ होती है? पश्चिमी यूरोप के डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन और इटली में होती है। पुष्पोद्यान जो है ये कहाँ होता है? नीदरलैंड के ट्यूलिप में। उद्यान कृषि पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका में होता है। मिश्रित कृषि अत्यधिक विकसित भाग जैसे उत्तरी अमेरिका, उत्तरी पश्चिमी यूरोप और यूरेशिया के कुछ भागों में होता है। सामूहिक कृषि सोवियत संघ यानी कोल खोज में होता है। अब इस पाई चार्ट के जरिए देखते हैं, समझिए। पोषित किए जाने वाले मानवीय मूल्य क्या क्या हैं? तो पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता है ना, समान शिक्षा, मानव एवं प्रकृति में सामंजस्य होना चाहिए, श्रम के प्रति सम्मान और महत्ता, परस्पर निर्भरता और सहयोग, मानव कल्याण, मानवता, पर्यावरण हितैषी। पोषित किए जाने वाले मानवीय मूल्य, ये जो मानवीय मूल्य है ये सभी में होने ही चाहिए, ठीक है। अब दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए एनसीईआरटी का जो न्यू बुक है उसमें आपको इस तरह मिलेगा। तो इसमें देखिए जो लाइन घेरा हुआ है, इसमें बोल रहा है मछली पकड़ने और कृषि करने का कार्य तटीय एवं मैदानी भाग के निवासी ही क्यों करते हैं, बताइए। वे कौन से भौतिक और सामाजिक कारक है जो विभिन्न प्रदेश में प्राथमिक क्रियाओं के प्रकार को निर्धारित करते हैं? ये जो प्रश्न है इसके जो आंसर होगा ये आप जो है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। देखिए प्राथमिक जो कार्यकलाप करने वाले जो लोग हैं उनका कार्य क्षेत्र घर से बाहर होने के कारण उनको लाल कॉलर श्रमिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल कॉलर, लाल कॉलर श्रमिक कहते हैं, ठीक है। ये पूछता है क्वेश्चन, इसलिए मुझे लगा ये आपको बताना चाहिए। बाकी आप देखो आखेट और भोजन संग्रह, तो आप जानते हैं मानव सभ्यता आरंभिक युग में आदिकालीन मानव अपने जीवन निर्वाह के लिए समीप के वातावरण पर निर्भर रहता था और वो किस प्रकार आखेट करता था, तो ये आप पिक्चर में देख सक रहे हो, ठीक है। क्योंकि मैं इसको शॉर्ट में पूरा चैप्टर को दिखाऊंगी, समझा रही हूँ आपको। जैसे आप देखो मिजोरम में संतरे इकट्ठे करते महिलाएं किस प्रकार ये संतरे को इकट्ठित कर रही है। अब आपको एक चीज़ इंटरेस्टेड फैक्ट बताती हूँ। देखिए च्युइंगम है ना, आप सभी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो च्युइंगम खाते होंगे। तो देखिए च्युइंगम को चूसने के बाद जो शेष बचे भाग को क्या कहते हैं, है ना, जो चूसने के बाद जो बच जाता है, क्या तुम जानते हो? इसके चीकल कहते हैं। क्या कहते हैं? चीकल। ये जेपोटा वृक्ष के दूध से बनता है। किससे बनता है? जेपोटा वृक्ष के दूध से। अब जब मैंने आपको चार्ट में दिखाया था स्टार्टिंग में निर्वाह जो है संग्रह के क्षेत्र, तो इसको यहाँ मैप में दिखाया गया। देखिए आप देख पा रहे हो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में निर्वाह कृषि जो है वो यहाँ पे है, ठीक है। अफ्रीका में है कुछ, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है पशुचारण। पशुचारण चलवाशी कृषि जो है यहाँ पे दिखा रहा है। ग्रीष्म काल के आरंभ में अपने भेड़ों को पर्वतों पर ले जाते हुए चलवाशी यानी घूम घूम के जो कृषि कार्य में लगे रहते हैं सॉरी फ्रेंड्स।
अब देखिए चलवासी कृषि का क्षेत्र कहाँ है, तो अफ्रीका के क्षेत्र में चलवासी कृषि होता है, एशिया में हो रहा है। अब ये चलवासी कृषि विश्व में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, यूरुग्वे और संयुक्त राज्य अमेरिका में वाणिज्य पशुधन पालन किया जाता है। ठीक है, ये है वाणिज्य पशुधन पालन। देखिए अलास्का के उत्तरी प्रदेश के जो रेडियन पालन, जहाँ कुल भंडार का लगभग 2/3 अधिकांश एस्किमो रहते हैं। क्या कौन रहते हैं? एस्किमो। वैज्ञानिक, अब इधर देखिए, तो देखिए ये है वाणिज्य पशुधन पालन का क्षेत्र, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के क्षेत्रों में है। ठीक है, तो ये इसको चार्ट के थ्रू बताया गया है, इसको दिखाया गया है। ये आपका हो गया आदिकालीन निर्वाह कृषि क्षेत्र है। गहन निर्वाह कृषि, इसको पॉज करके आप पूरा पढ़ सकते हो। ठीक है, ये चावल प्रधान निर्वाह कृषि क्षेत्र के बारे में बताया गया है। एंड चावल रहित निर्वाह कृषि, देखिए मानसून एशिया के अनेक भागों में बोल रहा है, उच्चावच जलवायु, मृदा और अन्य भौगोलिक कारकों की विभिन्नता के कारण धान की फसल उगाना प्राय संभव नहीं है। इसलिए उत्तरी चीन, मंचूरिया, उत्तरी कोरिया, उत्तरी जापान में गेहूँ, सोयाबीन, जौ और सोरपम बोया जाता है। और भारत में सिंध गंगा के मैदान के पश्चिमी भाग में गेहूँ और दक्षिण और पश्चिमी और शुष्क क्षेत्रों में क्या बोया जाता है? धान की खेती होती है ना। और देखिए अनुकूल भौगोलिक दशाओं के कारण ढालों का उपयोग चाय बागान हेतु किया जाता है। यहाँ पे ढाल होता है इसलिए चाय बागान हेतु किया जाता है। धान रोपण को दिखाया गया है। ये है कंबाइन क्रू, एक दिन में कई हेक्टेयर भूमि से अनाज काटने में सक्षम होता है। ये है कंबाइन क्रू। ठीक है, ये एक दिन में कई हेक्टेयर के से ज़्यादा अनाज काटने में सक्षम होता है। और यहाँ सभी कार्य क्या होगा? यंत्रों के द्वारा होता है। ठीक है, ये है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि क्षेत्र जो आप देख पा रहे हो। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका, अफ्रीका वगैरह में भी है, अमेरिका में भी है। अब डेयरी कृषि का, यहाँ ऑस्ट्रेलिया में डेयरी फार्म का बता रहा है। मिश्रित कृषि के क्षेत्र हैं। स्विट्जरलैंड में एक अंगूर का बाग है। ये किस प्रकार यहाँ पे अंगूर बोया जाता है। ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र, इन सब क्षेत्रों में ज़्यादा अंगूर की कृषि होती है। कजाकिस्तान में सामूहिक फॉर्म में अंगूर संग्रह करते हुए आदमी दिखाया गया है। डेयरी कृषि क्षेत्र में देख लीजिए आप। तो ये है आपका पूरा चैप्टर, एनसीईआरटी का ये बुक है आपका। मुझे लगा इसको दिखाना भी आपको ज़रूरी है, तो मैंने इसको शॉर्ट में आपको समझा दिया है। ठीक है, ये खनन विधियाँ, यहाँ पे देख सकते हैं खनन की विधियाँ हैं। विवरित, ये पिक्चर को देखिए, ये खनन की विधियाँ हैं। ये है विवरित अथवा विपट्टी खादान। और ये जो आपको देख रहे हो इस प्रकार जो की जा रही है, इसको कुपकी खनन कहते हैं। कूप की भूमिगत, देखिए बोलता है जब अयस्क धरातल के नीचे गहराई में होता है तब भूमिगत अथवा कूप की खनन विधि का प्रयोग किया जाता है। और इस विधि में लंबवत कूपक गहराई तक स्थित होती है। और ठीक है, पहला वाला जो है वो जो ऊपर धरातल के जो करीब होता है उसमें होता है। अब कुछ प्रश्न किया जाए प्राथमिक क्रिया से जो मैंने बताया उससे, तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन रोपण फसल नहीं है? तो जैसे यहाँ है कॉफ़ी, गन्ना, गेहूँ, रबर, तो बताइए कौन सा नहीं है? कौन सा रोपण फसल नहीं है? तो क्या हो जाएगा? गेहूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है? रूस, डेनमार्क, भारत, नीदरलैंड। क्या हो जाएगा? डेनमार्क, है ना। डेनमार्क में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है। फूलों की कृषि कहलाती है, क्या कहलाएगी? ट्रक फार्मिंग, कारखाना कृषि, मिश्रित या पुष्पों
उत्पादन तो पुष्पोत्पादन कहलाएगा। निम्नलिखित में कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया है? कोला खोज, अंगूरोत्पादन, मिश्रित कृषि या रोपण कृषि। तो क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल सही, रोपण कृषि हो जाएगा। क्या होगा? रोपण कृषि का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया है। निम्न प्रदेशों में किस में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की जाती है? अमेरिका और कनाडा पेरी क्षेत्र में, अर्जेंटीना के प्रपात क्षेत्र में, यूरोपीय स्टेपिस क्षेत्र में, या अमेजन बेसिन में। तो इसका हो जाएगा अमेजन बेसिन जो है, क्या होगा? अमेजन बेसिन में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है, बल्कि अमेरिका एवं कनाडा के प्रेरी क्षेत्र, अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र और यूरोपीय स्टेपी क्षेत्र में वाणिज्य अनाज कृषि की जाती है। निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? बाजारीय, सब्जी कृषि, भूमध्यसागरीय, रोपण या सहकारी। तो देखिए, खट्टे जो की जाएगी वो मैंने आपको बताया था, अंगूर वाला पिक्चर दिखाया था। तो ये ऐसी जो कृषि होगी वो भूमध्यसागरीय क्षेत्र में की जाएगी। कहाँ की जाएगी? भूमध्यसागरीय। निम्नलिखित में से कृषि के प्रकारों में कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि का प्रकार है? विस्तृत जीवन निर्वाह कृषि, आदिकालीन निर्वाह कृषि, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि या मिश्रित कृषि। तो इसका क्या हो जाएगा? आदिकालीन निर्वाह कृषि हो जाएगा। आदिकालीन निर्वाह कृषि में क्या होगा? कर्तन दहन कृषि का ये प्रकार है। निम्न में कौन सी एकल कृषि नहीं है? डेयरी कृषि, मिश्रित कृषि, रोपण कृषि या वाणिज्य अनाज कृषि। तो जो मिश्रित कृषि है ना, मिश्रित कृषि ये क्या है? ये एकल कृषि नहीं है, जबकि डेयरी, रोपण और वाणिज्य कृषि ये एकल कृषि है। ठीक है। निम्न अब कुछ बड़े प्रश्न है। स्थानांतरित कृषि का भविष्य अच्छा नहीं है, क्यों? देखिए, स्थानांतरित कृषि का भविष्य अच्छा क्यों नहीं है? क्योंकि स्थानांतरित कृषि में भूमि की उर्वरता समाप्त होते ही उसे छोड़ना पड़ता है और दूसरी भूमि के टुकड़े की वनस्पति को काट और जलाकर साफ करना पड़ता है। इससे भूमि और पर्यावरण दोनों को ही हानि होती है। दूसरी तरफ जिन क्षेत्रों में कृषि का यह आदिम रूप प्रचलित है, वे लोग भी आधुनिक प्रौद्योगिकी से परिचित होने लगे हैं, अतः इस प्रकार की स्थानांतरित कृषि का भविष्य अच्छा नहीं है। अब है बाजारीय सब्जी कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप ही क्यों की जाती है? देखिए, तो बाजारीय कृषि जो है, सब्जी कृषि जिसमें फल, सब्जी, पुष्प उगाए जाते हैं, मांग और खपत नगरीय क्षेत्रों में ज़्यादा होती है। ऊंची आय वाले उपभोक्ता नगरीय केंद्रों में रहते हैं, जहां इन उत्पादों को अच्छी कीमत मिल जाती है। अतः कृषि के इस रूप में गहन श्रम और अधिक पूंजी की जरूरत होती है, जिसको पूरा करने के लिए उच्च आय वाले उपभोक्ता ही कर पाते हैं। अतः यह कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप की जाती है। फिर है विस्तृत पैमाने पर डेयरी कृषि का विकास यातायात के साधनों एवं जो प्रशिक्षकों के विकास के बाद ही क्यों संभव हो सका है? तो देखिए, जो डेयरी कृषि में बड़े पैमाने पर क्या होते हैं, दुधारू पशु को वैज्ञानिक विधि से पाला जाता है। दूध और दुग्ध उत्पादन जल्दी खराब होने वाले पदार्थ होते हैं, अतः इन्हें समय पर उपभोक्ता तक पहुंचाना होता है। जो विकसित यातायात के साधनों एवं प्रशिक्षकों का उपयोग करके पशु पाश्चुरीकरण की सुविधा के प्रचलन के बाद यानी पश्चात ही इस कृषि का विकास तेजी से हुआ है। इस साधनों ने इस कृषि के विस्तृत पैमाने पर विकास में भी सहायता की है। ठीक है। अब है चलवासी कृषि और वाणिज्य कृषि में क्या अंतर है? तो देखिए, चलवासी कृषि जैसे नाम से पता चल रहा है, इसमें पशुचारण अपने भोजन, वस्त्र, शरण, औजार, यातायात के लिए अपने पशुओं पर निर्भर रहता है। चलवासी पशुचारण एक प्राचीन निर्वाह व्यवसाय है, जबकि जो वाणिज्य अब है, चलवासी पशुचारण की अपेक्षा जो वाणिज्य पशुधन पालन अधिक व्यवस्थित और पूंजी प्रधान है और यह पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है। वाणिज्य पशुधन पालन के फॉर्म अस्थायी होते हैं और ये फॉर्म विस्तृत क्षेत्र में फैले होते हैं तथा संपूर्ण क्षेत्र को छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित कर दिया जाता है, जिसमें चराई नियंत्रित होता है। पशुचारक, अब ये देखिए, जो चलवासी पशुचारण है ना, पशुचारक पानी और चरवाहों की खोज में मैदानी भागों अथवा पर्वतीय क्षेत्रों में लंबी दूरी तय करते हैं। उसके बाद है आपका कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कई प्रकार के पशु पाले जाते हैं, जहाँ वहाँ की जलवायु और प्राकृतिक वातावरण के अनुकूल उपयोगी होते हैं। वाणिज्य पशु
धन पालन में पशुओं की संख्या भी चरवाहों की वहन क्षमता के अनुसार ही रखी जाती है। तो आप ये जो है रोक के इसको पढ़ सकते हो। अब ये है रोपण कृषि की प्रमुख विशेषता बतलाइए। भिन्न भिन्न देशों में उगाई जाने वाली प्रमुख रोपण फसलों के नाम बताइए। तो जैसे कि विशेषता है रोपण कृषि का क्या है, सबसे प्रमुख विशेषता है रोपण कृषि एक फसली कृषि है जिसमें किसी एक फसल के उत्पादन पर ध्यान दिया जाता है। इस कृषि का जो क्षेत्र का आकार विस्तृत होगा। बाजार विकसित यातायात के द्वारा सुचारू रूप से जुड़ा होता है। इस कृषि में अधिक उच्च प्रबंधन और मतलब नव पूंजी निवेश एवं तकनीकी आधार और वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है। इस कृषि का आरंभ यूरोपीय साम्राज्यवादी देशों ने अपने अधीन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में कॉफ़ी, कोको, चाय, रबर, कपास, गन्ना, केले और अनानास की पौधों लगाकर किया था। तो ये था। अब देखिए फ्रांसीसियों ने पश्चिमी अफ्रीका में क्या किया था, ये थोड़ा सा देख लीजिए। फ्रांसीसियों ने पश्चिमी अफ्रीका में कॉफ़ी और कोको का पौधा लगाया था। ब्रिटेन वासियों ने भारत और श्रीलंका में चाय के बागान, मलेशिया में रबर के बाग, पश्चिमी द्वीप समूह में गन्ना और केले के बाग विकसित किए। स्पेन और अमेरिका वासियों ने फिलीपींस में नारियल और गन्ने के बागान लगाए। इंडोनेशिया में गन्ने की कृषि पर डचों यानी जो हॉलैंड वासियों का एकाधिकार था। ब्राज़ील में अभी भी कुछ कॉफ़ी के बागान हैं जिन्हें फेजेंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है कॉफ़ी के बागान को? फेजेंडा। यूरोवासियों के नियंत्रण में है ये। किंतु वर्तमान में अधिकतर बागानों का स्वामित्व इन देशों के नागरिकों तथा सरकार के पास है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।